नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं प्रवीण आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्जाम कार्ड लाइव में। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में हुए RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6 का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जिसमें कि जीएस के सेक्शन में पूछे गए 50 सवालों में से 33 सवाल हमारी इस गाइड बुक से फंसे थे। तो देखा बच्चों आपने, 50 सवालों में से 33 सवाल, मतलब आधे से ज़्यादा पेपर हमारी इस गाइड बुक से आया। तो जिन बच्चों ने हमारी गाइड बुक से तैयारी की होगी उनका ये एग्ज़ाम बहुत ही इजी रहा होगा, या जो बच्चे अगले साल तैयारी करना चाहते हैं तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा हमारी ये RMS क्लास 6 की गाइड बुक, जो हमारी 2 लैंग्वेज में अवेलेबल है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए इंग्लिश में अवेलेबल है, और जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं हिंदी में अवेलेबल है। और बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि एग्ज़ाम में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं वो उनका आंसर हमारी बुक के किस पेज नंबर पे है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। हम क्वेश्चंस पे नज़र डालेंगे और हम चेक करेंगे कि एग्जाम में पूछे गए सभी सवाल हमारे इस गाइड बुक के किस पेज नंबर पे उनका आंसर दिया हुआ है। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे होंगे, ये पहला क्वेश्चन है, डिब्रूगढ़ किस राज्य में स्थित है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। ये एक क्वेश्चन आया था जीएस के सेक्शन में, पहला क्वेश्चन आया था, जिसका सवाल हमने हमारी गाइड बुक के पेज नंबर 67 में ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसमें असम इज़ द राइट आंसर। असम हमारा डिब्रूगढ़ का राज्य में स्थित है, ये ऑप्शन नंबर ए। जिसमें हमने ईयरली वाइज भी आपको बताया है सन 1999 में, और हमने ज़िले के बारे में जानकारी दी हुई है। जिन बच्चों ने असम पे टिक किया था उनका ये क्वेश्चन एकदम सही था। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि बच्चों दूसरा क्वेश्चन जो है, कौन सा रंग शांति का प्रतीक है। जैसे कि बच्चों आप देख पा रहे होंगे, ये पूछ रहे हैं कि कौन सा रंग शांति का प्रतीक है। तो हमने हमारे बुक के पेज नंबर 87 में हमने इसका आंसर दिया हुआ है कि सफ़ेद रंग की मध्यम पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति का संकेत देती है। इट इज़ अ राइट आंसर। आप जैसे कि चेक कर पा रहे होंगे, हमने ना ही सिर्फ सफ़ेद रंग के बारे में हमने बताया है, हमने ईयरली वाइज भी कोई क्वेश्चन अगर आता है तो हमने उसके बारे में भी ऑलरेडी यहाँ पे जानकारी हमने दी हुई है। और भी अलग दूसरे जो रंग हैं, केसरिया रंग है, हरा रंग है, हमने उनके बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 100 मीटर दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले हुसैन बोल्ट किस देश के नागरिक है। इन्होंने 4 जैसे कि ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमारी बुक के पेज नंबर 125 में आपको इसका आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। हुसैन बोल्ट 100 मीटर के जमैका के देश के नागरिक हैं। जमैका इज़ द राइट आंसर। जिन्होंने बच्चों पे जमैका पे टिक किया था उनका ये क्वेश्चन का आंसर एकदम राइट है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि NRI का अर्थ है। NRI का अर्थ है नॉन रेजिडेंस इंडियंस। तो इस पर कि हमारी बुक के पेज नंबर 172 में इसका आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है कि अप्रवासी भारतीय। अप्रवासी भारतीय हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अनिवासी भारतीय, दोनों शब्द का उच्चारण अलग अलग हो लेकिन इसका मतलब एक ही है, अप्रवासी भारतीय और अनिवासी भारतीय। ठीक है बच्चों, तो जिन्होंने अप्रवासी या फिर अनिवासी भारतीय पर टिक किया था उनका ये क्वेश्चन का आंसर एकदम सही है। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। ये गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, इसका जो आंसर है हमारी गाइड बुक में पेज नंबर 159 में कि भारत का कौन सा शहर अपने गेटवे ऑफ इंडिया और मरीन ड्राइव के लिए प्रसिद्ध है। ये एक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, जिनको बच्चों ने एक्सरसाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो उनको ये बखूबी पता होगा, जिसका राइट आंसर मुंबई है। जिन्होंने ऑलरेडी इसकी हमारी बुक से तैयारी करी है उनको पता होगा कि इसका जो राइट आंसर है वो मुंबई है, तो इसका राइट आंसर मुंबई है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। ऐसे करके हम और अभी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि और भी क्वेश्चंस हमारी बुक में से कितने क्वेश्चन उस एग्जाम में आए थे। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, वो इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो हमारे बुक के पेज नंबर 176 में इसका आंसर दिया हुआ है बिल गेट्स और पॉल एलन। बिल गेट्स और पॉल एलन, ये बहुत ही नॉर्मल सा और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन का एक आंसर है, सबको पता होता है, लेकिन हमने ऐसे क्वेश्चंस को हमने चुना है हमारी इस गाइड बुक में जिससे बच्चा इजीली तैयारी करे और इजीली अपने एग्जाम को क्रैक करे। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे यहाँ पे। तो हमारे बुक के पेज नंबर 66 में इसका आंसर दिया हुआ है गुजरात। गुजरात इज़ द राइट आंसर। जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं हमारी गाइड बुक के पेज नंबर 66 में हमने यहाँ पे ईयरली वाइज भी हमने आपको बता रखा है और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हमने आपको बता रखा है। हो सकता है कि अगले साल यही क्वेश्चन घूम फिर के आपके पास आए, उसमें आपको ईयरली वाइज या जिला के विषय में आपसे पूछे, तो आप घबराए नहीं, क्योंकि आपने हमारी गाइड बुक
से पहले ही इस क्वेश्चन का आंसर डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो हमारे बुक के पेज नंबर 67 में आपको बताया गया है। इसका राइट आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका इज़ द राइट आंसर। जिन बच्चों ने कर्नाटका पे टिक किया होगा उनको ये क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट है। इसमें हमने फिर से ईयरली वाइज, जिला वाइज हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगले साल भी अगर आपका ये क्वेश्चन घूम फिर के आपके पास आता है तो आप इसकी तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं हमारी गाइड बुक से। सौर मंडल के सबसे चमकीले ग्रह का नाम बताइए। सौर मंडल के सबसे चमकीले ग्रह का नाम बताइए। तो आपने हमारे बुक के पेज नंबर 24 में आप जैसे कि देखेंगे इसका आंसर दिया हुआ है कि शुक्र। शुक्र जो है वो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसमें हमने आपको डिटेल में पूरी जानकारी दी हुई है कि यह सूर्य का दूसरा ग्रह है, पहली बात। दूसरा, इसकी परावर्तकता 70% है। इसका व्यास 12,102 किलोमीटर व घनत्व 5.2 है। हमने ना ही सिर्फ चमकीले ग्रह के बारे में बताया है, उस ग्रह से संबंधित और भी जो भी सवाल हैं हमने उसकी जानकारी भी हमने पहले से ही दी हुई है। तो बच्चों अगले साल अगर आपके पास भी यही क्वेश्चन दोबारा घूम कर आता है तो आप इसकी तैयारी आराम से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अजंता के चित्र संबंधित हैं। अजंता के चित्र संबंधित हैं। यहाँ पर एक कम्युनिटी को ये पूछ रहे हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे। इसका जो राइट आंसर है वो बौद्ध धर्म होगा। जैसे कि हमारे बुक के पेज नंबर 155 पे आप देखेंगे कि अजंता की गुफाएं, हमने यहाँ पे स्थान एवं राज्य के बारे में आपको बताया हुआ है। निर्माण वर्ष कब हुआ आपका, हमने वो भी आपको बताया हुआ है। और निर्माणकर्ता कौन थे, गुप्त शासक, वो भी आपको बताया हुआ है। तो अगली साल अगर ये क्वेश्चन रिपीट होकर आता है या फिर कुछ भी पूछते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड अजंता के बारे में, तो आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। ईयरली वाइज, स्थान एवं राज्य, निर्माणकर्ता, किसने बनाया, कब बनाया। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए वो कंटेंट लेके आते हैं, वो चीज़ लेके आते हैं ताकि वो हर साल किसी भी तरीके से घुमाकर कोई भी सवाल अगर पूछा जाए तो ईजिली उसका आंसर दे सकें। ओके बच्चों, तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी। इसके 4 ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं। तो हमारे बुक के पेज नंबर 152 में, जैसे कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या आप पढ़ेंगे, जैसे कि आप देखेंगे किरण बेदी इज़ द राइट आंसर, जो कि संयुक्त राष्ट्र नागरिक पुलिस सलाहकार के रूप में नियुक्त पहली महिला जो IPS अधिकारी थी। किरण बेदी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है बच्चों, इसमें कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, किस दिशा से किस दिशा की तरफ घूमती है, ये वो पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे बुक के पेज नंबर 159 में आपको देखने को मिलेगा कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। देखिए बच्चों, हमने इसकी जानकारी पूरी डिटेल में दी हुई है कि पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा में घूमती है, और इसको एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड का समय लेती है। अगर अगले साल ये क्वेश्चन अगर समय से रिलेटेड अगर आ गया तो आप पहले ही इसकी तैयारी कर चुके हैं हमारी गाइड बुक से, तो आपको ये क्वेश्चन जो आप पढ़ के इसका आंसर देंगे एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की राजधानी कौन सी है। ये बहुत कॉमन सा एक क्वेश्चन है, सबको आजकल सबको पता होता है, लेकिन हमने भी इसका हमारी उस गाइड बुक में हमने इसका आंसर बताया हुआ है ताकि बच्चों को भी जो छोटी छोटी जानकारी भी आपको मिले। ठीक है बच्चों, तो इसका जो हमारे बुक के पेज नंबर 169 आपको आंसर मिलेगा नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है हमारे देश की राजधानी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है कब मनाया जाता है। तो हमारे बुक के पेज नंबर 165 पे आपको इसकी जानकारी हमने दी हुई है कि 21 जून। 21 जून ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए पे टिक किया था, उनका ये आंसर एकदम सही है। ओके बच्चों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा कॉफ़ी का उत्पादक देश कौन सा है, ये क्वेश्चन आया था बच्चों। इसके ऑप्शन उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ब्राज़ील, इथियोपिया, कोलंबिया, वियतनाम। हमारे बुक के पेज नंबर 161 EM में आपको देखेंगे ब्राज़ील कॉफ़ी का मेन प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ है। ओके बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर ब्राज़ील होगा, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। इसके 4 ऑप्शन उन्होंने दिए हुए थे। बुक के पेज नंबर 153 में आपको इसका आंसर मिलेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसका करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश है। जिन बच्चों ने मध्य प्रदेश पे टिक किया था उनका ये आंसर एकदम करेक्ट है। मदर्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? जैसे कि उन्होंने 4 ऑप्शन दिए। हमारे बुक के पेज नंबर 165 पे आपको मिलेगा दूसरा रविवार। दूसरा रविवार मातृ दिवस मनाया जाता है, दूसरा रविवार ऑफ मई। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, सेकेंड संडे ऑफ मई। ठीक है बच्चों, सारे साथ देखते हुए चलिए। ओके बच्चों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के निम्नलिखित शहरों में से कौन गोल्डन चतुर्भुज रोड नेटवर्क में स्थित नहीं है? वैसे कि बच्चों अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही घुमाकर पूछा गया है, तो हम इसका आंसर आपको बताते हैं हमारे पेज नंबर 52 VM पे। जैसे कि आप देखेंगे कि NH5 में आने वाले जो भी हमारे स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, और NH8 पे आप देखेंगे दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, इनमें हमने कहीं भी चंडीगढ़ का जिक्र नहीं किया है। तो इसका आंसर जो होगा वो चंडीगढ़ है। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों ने चंडीगढ़ पे टिक किया था उनका ये आंसर एकदम सही है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कि भारत सरकार का मुखिया होता है, जो भारत सरकार है उसका मुखिया कौन होता है? तो इसका आंसर हमने हमारी बुक के पेज नंबर 82 में आपको बताया हुआ है कि भारत में राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है। और हमने इसके बारे में और भी जानकारी दी हुई है कि सरकार का वह भाग जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करता है कार्यपालिका कहलाता है। मतलब यही क्वेश्चन अगर अगले साल घुमाकर आपसे पूछा जाए तो इसका भी आंसर आप ऑलरेडी दे सकते हैं, क्योंकि हमने इस बारे में और भी आपको जानकारी दी हुई है। चलिए बच्चों, हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ कि रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का उपनाम पूछ रहे हैं, जिन्होंने 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। आप देखेंगे हमारे बुक के पेज नंबर 178 में जैसे कि आप देखेंगे कि गुरुदेव उपाधि किसकी थी? गुरुदेव एक उपनाम है। गुरुदेव एक उपनाम है जिसमें कि कुछ प्रमुख नाम यहाँ पे बताए हुए हैं, जिसमें से एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भी नाम है। इसका एक साफ मतलब है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो उपनाम है वो गुरुदेव है। जिन बच्चों ने गुरुदेव पे टिक किया था उनका ये आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है उसके बारे में उन्होंने पूछा है। 4 ऑप्शन उन्होंने यहाँ पे दिए हुए थे। तो आप जैसे कि बच्चों चेक करेंगे, आप चेक कर रहे हैं हमारी गाइड बुक से, पेज नंबर 33 में आपको देखने को मिलेगा कि महाद्वीप के बारे में बताया है कि एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जैसे कि आप देखिए, एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और हमने इसके बारे में और भी जानकारियाँ दी हुई हैं कि दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी यहीं रहती है। दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी यहाँ रहती है। और इसका जो आगे की जो हमने जानकारी आपको दी है वो ये दी है कि इसमें 17,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। सोचिए बच्चों, ये क्वेश्चन आज सीधा आपसे पूछा गया था कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अगले साल इसी क्वेश्चन को आपको घुमाकर पूछा जा सकता है, या हो सकता है कि ऐसा पूछ लें कि इसमें कितनी आबादी रहती है, या फिर कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हमने इसका आंसर आपको पूरा डिटेल में हमारी गाइड बुक में दिया हुआ है, बच्चे आराम से पढ़ सके, तैयारी कर सके और अपने एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर सके। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। PV सिंधु किस खेल से जुड़ी हैं? ये इन्होंने सीधा क्वेश्चन किया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पूछे हैं। तो आप ऐसे देखेंगे हमारे पेज नंबर 125 में PV सिंधु बैडमिंटन खेल से जुड़ी हुई हैं। और हो सकता है कि अगले साल इनसे पूछ लें कि किस राज्य से जुड़ी हुई हैं। तो राज्य के बारे में उन्होंने बताया हुआ कि आंध्र प्रदेश। जैसे कि आप देख रहे होंगे हमने राज्य के बारे में बताया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो जिन बच्चों ने बैडमिंटन टिक किया होगा उनका ये आंसर एकदम सही है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रांस के पेरिस में सबसे प्रसिद्ध मीनार का क्या नाम है? ये फ्रांस में सबसे प्रसिद्ध जो मीनार है उसका नाम पूछ रहे हैं। इन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे। तो हमारे बुक के पेज नंबर 158 में आपको देखेंगे एफिल टावर जो है सबसे प्रसिद्ध मीनार है फ्रांस की। और हमने इसके बारे में और भी जानकारी आपको दी हुई है। उसका पूरा विवरण हम आपको बता रहे हैं कि 1889 में बना लोहे का ये जालीदार टावर है।
हो सकता है कि अगले साल आपसे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये पूछ लें कि किन मटेरियल से बना है, या और इसकी ऊंचाई पूछ सकते हैं, और हो सकता है कि पूछ सकते हैं कि ये किसका प्रतीक है, तो ये पेरिस और फ्रांस का प्रतीक है। ठीक है बच्चों, तो आप एक ही क्वेश्चन का अलग अलग तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं और पूरी जानकारी उस क्वेश्चन की ले सकते हैं हमारी इस गाइड बुक से बच्चों। ठीक है, तो जिन बच्चों ने आईफल टावर यहाँ पर सिलेक्ट किया होगा उनका ये आंसर एकदम सही है। ठीक है बच्चों, आप पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डे के बारे में पूछ रहे हैं, हम कब मनाते हैं। बुक के पेज नंबर 165 में हम देखेंगे 11 जुलाई। 11 जुलाई इज़ द राइट आंसर। इन बच्चों ने 11 जुलाई को टिक किया होगा, उनका ये आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से 2 नोबेल पुरस्कार मिले जिनमें से कोई शांति से था। ये बहुत ही घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, क्योंकि इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमारे बुक के पेज नंबर 140 में आप देखेंगे कि हमने 2 वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि लिनस पॉलिन जो हैं वो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि संधि एक्टिविज्म, शांति के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर और जानकारी दी हुई है। 1954 में हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए, और 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज्म शांति के लिए, ये इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये जिन बच्चों ने लिनस पॉलिन पे टिक किया था ऑप्शन सी में, तो उनका ये आंसर एकदम सही है। तो बच्चे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन पृथ्वी के वायुमंडल को बनाने वाले 5 परतों का हिस्सा नहीं है? ध्यान से देखने वाली बात है बच्चों ये कि ये पूछ रहे हैं कि कौन सा हिस्सा नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हमारे बुक के पेज नंबर 28 में आपको देखने को मिलेगा सारे प्लेयर्स के नाम को दिए हुए हैं। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। इसमें से हाइड्रोस्फियर का कहीं हमने कोई जिक्र नहीं किया है। ठीक है बच्चों, तो जिन बच्चों ने डी ऑप्शन हाइड्रोस्फीयर को टिक किया था उनका ये आंसर एकदम सही है। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ कि इनमें से कौन पृथ्वी के वायुमंडल को बनाने वाले 5 परतों का हिस्सा नहीं है? ये यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है बच्चों कि यहाँ पर 5 परतों का जो हिस्सा नहीं है उसके बारे में पूछ रहे हैं। बुक के पेज नंबर 28 आप देखेंगे कि वायुमंडल की परतों के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी दी हुई है, जिसमें कि आप देखेंगे ए ट्रोपोस्फियर, बी स्ट्रेटोस्फियर, सी मेसोस्फियर और डी थर्मोस्फियर। इसमें हमने कहीं भी हाइड्रोस्फीयर के बारे में जानकारी नहीं दी हुई है, तो इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर डी है। हाइड्रोस्फीयर जिन बच्चों ने टिक किया था उनका ये आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये बच्चों ध्यान से देखिएगा। 1975 में जब आपातकाल सिचुएशन हमारे भारत में थी, तो उस समय जो राष्ट्रपति थे उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो हमने अपने बुक के पेज नंबर 82 में इसका पूरा विवरण दिया हुआ है। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद ये उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। जिन्होंने बच्चों ने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया होगा उनका ये आंसर एकदम सही है। लेकिन बच्चों हमने यहाँ पर उनके कार्यकाल की पूरी सूची भी दी हुई है कि उनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था। तो उनका जो कार्यकाल था वो 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977। हो सकता है बच्चों कि अगले साल यही क्वेश्चन आपको इनके कार्यकाल के बारे में घुमाकर पूछ सकते हैं, तो उसमें आप पहले ही हमारी गाइड बुक से प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो आपको कोई डरने की चिंता वाली बात नहीं है, आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है बच्चों। डैश को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, मतलब किसको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, इसके उन्होंने 4 ऑप्शन देकर क्वेश्चन पूछा है। तो आप देखेंगे हमारे बुक के पेज नंबर 147 में कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, जिसमें कि ना ही हमने सिर्फ नाम के बारे में बताया है आपको, हमने पूरा उसका विवरण दिया हुआ है कि ये केंद्र उपग्रहों लॉन्च वाहनों और संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए जिम्मेदार है। ठीक है बच्चों, तो
तो ये चीज़ बहुत देखने वाली और समझने वाली चीज़ है कि हम ना ही सिर्फ उन क्वेश्चंस के सिर्फ एक आंसर बता रहे हैं, हम उस आंसर से जुड़े हुए और भी जो सवाल हैं हम उनकी भी जानकारी आपको एक साथ देते चल रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विटामिन के की कमी से क्या होता है? ठीक है, जैसे इन्होंने 4 ऑप्शन देकर पूछा हुआ है, तो आप देखेंगे पेज नंबर 105 में कि रक्त को जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है। ये एक एक्सरसाइज क्वेश्चन है कि रक्त को जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो जैसे कि आपको बता दें कि जो ऑप्शन नंबर सी है के जो होता है वो रक्त को जमाने का काम करता है। ठीक है, तो जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि विटामिन के की कमी से क्या होता है। अगर शरीर में विटामिन की कमी होती है तो उसमें रक्त का जमाव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर कि जिन बच्चों ने रक्त जमावट में समस्या, ये आंसर आपका एकदम सही है। ठीक है बच्चों, तो जिन बच्चों से हम बात कर रहे हैं वो सारे साथ देखते चले और बुक से कंपेयर भी करते चलें कि ये बुक में जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ या आपको गाइड बुक में मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ठीक है, तो आप देखेंगे हमारे पेज नंबर गाइड बुक के 153 में कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, दुनिया की सबसे बड़ी नदी का नाम बताएगा। ठीक है बच्चों, तो नदियों के बारे में पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ी नदी का नाम पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 34 में नील नदी का हमने यहाँ पर नाम बताया हुआ है। ये नदी की प्रणाली है नदी नील, जिसको इंग्लिश में नाइल भी बोलते हैं लोग। और हम बता रहे हैं इसका पूरा विवरण। हो सकता है कि अगले साल क्वेश्चन में कुछ नदी के बारे में पूछा जाए, नील नदी के बारे में, और भी घुमा क्वेश्चन पूछे जाए, जैसे कि इसका स्थान पूछ सकते हैं, इसका स्थान पूर्वोत्तर अफ्रीका, इसकी लंबाई पूछ सकते हैं, 6650 किलोमीटर की ये नदी है। और हो सकता है कि आपसे और भी पूछें इसका क्या काम होता है, तो हम यहाँ बता सकते हैं क्योंकि इसका जो काम है ये सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती थी और इसका उपयोग परिवहन के लिए भी किया जाता था। ठीक है बच्चों, तो इन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए नील पर टिक लगाया होगा, उनका ये आंसर एकदम सही है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव पूछ रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आप देखेंगे हमारे बुक के पेज नंबर 151 में आप देखेंगे आदमी अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला जो पहले थे वो यूरी गागरिन। ठीक है, यूरी गागरिन इसका राइट आंसर है। और आप देखेंगे हमने इसका यहाँ पे वर्ष और तारीख भी दी हुई है, 12 अप्रैल 1961। ठीक है बच्चों, आप इसको भी ध्यान देते चलें कि हम नाम के साथ साथ हम उस नाम से जुड़े और भी सवालों के जवाब भी हम आपको देते हुए चल रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। दुनिया की सबसे गहरी झील है, जैसे जिन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 153 में सबसे गहरी झील है वो बैकाल झील। तो बैकाल झील ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी पर सिलेक्ट किया था उनका ये आंसर एकदम सही है। तो ठीक है बच्चों, ये था हमारा आपको बताने का एक प्रयास कि जिन बच्चों ने हमारी आरएमएस की गाइड बुक से क्लास 6 स्टैंडर्ड का जो एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हुआ है, अगर उसकी प्रिपरेशन की थी तो उस क्वेश्चन में पूछे गए 50 सवालों में से 33 सवाल हमारी गाइड बुक से आए थे। तो हमने स्टेप बाय स्टेप करके जाना और कि हमारे कौन से क्वेश्चंस के जो पूछे गए थे, कौन से आंसर हमारे किस पेज नंबर पे हमने आपको बताए हैं। तो ठीक है बच्चों, आप अगले साल तैयारी करने की सोच रहे हैं तो हमारी बुक से तैयारी कीजिए ताकि आप इजीली अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकें, क्योंकि हम आपके लिए जो ला रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। और अगर आपके एग्ज़ाम क्लियर होते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है बच्चों। ठीक है, तो जैसे कि हमारे एग्ज़ाम कार्ड की टैगलाइन है, पेपर पक्का फंसेगा तो पेपर पक्का फंसेगा।